शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शक्ति यज्ञ से उत्पन्न तथा ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त अमित शक्तिधारी वृत्रासुर विराट काय बनकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र तथा देवताओं को पराजित करता है तथा इंद्र को अपनी मुट्ठी में बंदी बनाकर उसे अपना आहार बना लेता है। इंद्र को ग्रास बनाकर खा जाने वाले वृत्रासुर से भयभीत देवतागण इंद्र की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं। देवगुरु बृहस्पति इंद्र की अर्धांगिनी शची को शक्ति आराधना का परामर्श देते हैं। शची अपने पति की प्राण रक्षा के लिए जब माता शक्ति का आह्वान करती है तो माता शक्ति आकाशवाणी द्वारा शची को आश्वासन देती है कि उसके पति इंद्रदेव योग माया के प्रभाव से शीघ्र ही सकुशल वृत्रासुर के उदर से बाहर आ जाएंगे। योग माया के प्रभाव से निद्रामग्न वृत्रासुर जमुहाई लेता है तो इंद्र बाहर आकर स्वर्ग से पलायन कर जाते हैं। चेतना लौटने पर वृत्रासुर देवताओं से इंद्र के बारे में पूछता है तो कोई देवता इंद्र के बारे में बता नहीं पाता। तत्पश्चात इंद्र तथा देवतागण भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचते हैं तथा वृत्रासुर के संहार की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ देवताओं को परामर्श देते हैं कि वृत्रासुर का अंत शक्ति से नहीं युक्ति से ही किया जा सकता है, इसलिए इंद्र के लिए उससे मित्रता करना ही कार्यकारी होगा। इंद्र तत्पश्चात स्वर्ग पहुंचता है तो वृत्रासुर के राक्षसों से पकड़कर वृत्रासुर के पास ले आते हैं। इंद्र युक्ति का प्रयोग करके वृत्रासुर को मित्र बना लेता है। इंद्र के वाग जाल में फंसकर वृत्रासुर उसे गले लगा लेता है। वृत्रासुर को मित्र बनाकर इंद्र उसका विश्वास अर्जित कर लेता है और फिर ब्रह्मा जी के वरदान की सीमाओं में रहकर कपट पूर्वक संध्या काल में अपने वज्र से उसका वध कर देता है। मरते समय वृत्रासुर आर्तनाद करता है जिसे सुनकर त्वष्टा का कोप जाग उठता है। वो अपने शक्ति यज्ञ से काले रंग की ब्रह्म हत्या उत्पन्न करके इंद्र को शाप देता है कि वो ब्रह्म हत्या के पाप से कलंकित हो जाए। ब्रह्म हत्या के स्पर्श से इंद्र के शरीर का वर्ण काला हो जाता है। बृहस्पति उसे प्रायश्चित करने का परामर्श देते हैं। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति सप्तर्षियों का आह्वान करके स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की योग्यता रखने वाले विशिष्ट व्यक्ति के विषय में पूछते हैं। सप्तर्षि
सोच विचार के पश्चात शिव भक्त नहुष को इंद्र के स्थान पर प्रतिष्ठित करने का परामर्श देते हैं। सप्तर्षियों के परामर्शानुसार देवगुरु बृहस्पति पृथ्वीवासी शिव भक्त नहुष को स्वर्गलोक आमंत्रित करके उसे स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन कराते हैं। उधर इंद्र के वियोग से दुखी इंद्राणी शची माता शक्ति से प्रार्थना करती है। माता शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहती हैं कि उसका पति इंद्र जीवित है तथा मान सरोवर में शिवाराधना करते हुए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर रहा है। शची की प्रार्थना पर माता शक्ति उसे मान सरोवर पहुंचने का आशीर्वाद देती है। शची, शची, मैं यहां हूं। कहां है स्वामी? स्वामी कहां है? हाँ? मान सरोवर के जल में। स्वामी, आपकी ये दशा। नहीं स्वामी, नहीं। हाँ शची, ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। स्वामी, जब तक भगवान शिव शंकर की कृपा से यह प्रायश्चित पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक मुझे इसी स्थान पे रहना होगा। परंतु आश्चर्य है, तुम यहां कैसे पहुंची? और तुम्हें इस स्थान के विषय में किसने बताया? माता शक्ति ने। माता शक्ति मेरी आराधना से प्रसन्न हुई और मैं समझ गया शची, शिव सती की कृपा के बिना किसी विपत्ति का अंत नहीं होता। हमारी इस विपत्ति का भी अंत अब निकट है। जब तक ऐसा नहीं होता स्वामी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं, नहीं शची, अपने अपराधों का प्रायश्चित हर व्यक्ति को स्वयं करना होता है। तुम तो पुण्यशालिनी पतिव्रता हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, प्रायश्चित तुम क्यों करोगे? अपने पति का साथ निभाना हर पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है स्वामी। आप कष्ट भोगते रहे और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता है स्वामी, ये नहीं हो सकता है। मैं भी यहीं आपके साथ ही रहूंगी स्वामी। नहीं देवी शची, मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ। स्वर्ग की साम्राज्ञी का पद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वर्ग में रहकर वहां पर होने वाली घटनाओं पर दृष्टि रखो, बस इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। स्वामी, माता शक्ति ने प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया है कि आप स्वर्ग सिंहासन पर पुनः आसीन होंगे। चलिए स्वामी, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आई हूं। नहीं शची, जब तक भगवान शिव शंकर
मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं कर देते, मैं यहां से नहीं निकल सकता। प्रायश्चित होने तक मैं यहीं रहना चाहती हूँ स्वामी। यदि आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपका साथ कभी न छोड़ती। अब तो माता शक्ति ने तुम्हें वरदान भी दे दिया है। तुम्हारे पुण्य प्रताप से मैं स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त करूं। मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी, मुझे यहीं रहने दीजिए। आपके बिना स्वर्ग मेरे लिए नर्क के समान है स्वामी। नहीं शची, तुम यहां रहोगी तो मेरे प्रायश्चित में बाधा उत्पन्न होगी। मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ, वहां मेरे आने की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा स्वामी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हे भगवान आशुतोष, मेरे स्वामी को शीघ्र ही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। नृत्य बंद क्यों कर दिया? आपसे एक विशेष निवेदन है स्वर्गाधिपति। कहो, क्या बात है? किंतु महाराज, हमें एकांत चाहिए। कहो, क्या बात है? अपराध क्षमा हो महाराज। स्वर्ग के सिंहासन पर हमने सदा ही देवराज इंद्र के साथ महारानी शची को बैठे देखा है। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना लगता है। आप ही बताइए महाराज, इस सूने सिंहासन के सम्मुख हमें नृत्य का उत्साह कैसे जागेगा? तो क्या स्वर्ग साम्राज्य देवी शची हमारे साथ इस सिंहासन पर बैठना स्वीकार करेंगी? महाराज, स्वर्गाधिपति की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम स्वयं जाकर आपका प्रस्ताव उन तक पहुंचा सकते हैं। तो स्वर्ग की महारानी शची तक हमारा ये संदेश पहुंचा दिया जाए। स्वर्ग के सिंहासन पर सदैव उनका स्वागत है। जो आज्ञा महाराज।
मनुष्य भले ही बड़े से बड़ा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, यदि उसके मन में वासना का विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। महाराज की जय हो। क्या कहा देवी शची ने? अपराध क्षमा हो स्वर्गाधिपति, किंतु देवी शची आपका संदेश सुनकर भयभीत हो गई हैं। भय? हमसे कैसा भय? यदि उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया तो सर्वत्र उनकी निंदा होने लगेगी और ये देवराज इंद्र के प्रति भी अपराध होगा। इस समय स्वर्ग के सम्राट हम हैं, इंद्र नहीं। स्वर्ग के सिंहासन पर महारानी शची का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा है। जो भी व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठता है उसका संबंध महारानी शची से अपने आप जुड़ जाता है। परंतु महाराज, उन्हें यहाँ आने में संकोच हो रहा है। उनका संकोच हम दूर करेंगे। कहाँ है वो? नंदनवन में। नंदनवन में? शची, इस निर्णायक घड़ी में क्या सोच रही हूँ शची? मेरा पतिव्रत धर्म संकट में है। मैं क्या करूं? अपने सुहाग की रक्षा और पति कल्याण की कामना ही पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं, किंतु नहुष स्वर्ग का स्वामी है। उसने अपने सम्मुख आने के लिए मुझे विवश कर दिया है। उसके सम्मुख आते ही मेरा सतीत्व कलंकित हो जाएगा। अपने अर्जित पुण्य द्वारा नहुष स्वर्ग का स्वामी बना था, पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही अर्जित पुण्य क्षुण्ण हो जाता है। एक पतिव्रता नारी के प्रति मोह उत्पन्न होना उसकी अंतरात्मा में पाप के उदय का प्रतीक है। मेरे सतीत्व की रक्षा और पति का कल्याण कैसे संभव है? माता शक्ति के आशीर्वाद को भूल गई शची? माता शक्ति ने स्वयं ही कहा है कि एक दिन देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होंगे। किंतु नहुष के होते हुए देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अर्थात नहुष सदा के लिए स्वर्ग का स्वामी नहीं है। उसके सम्मुख आने पर मुझे क्या करना होगा? वो स्वयं नरगामी हो रहा है शची। तुम्हें अपने बुद्धि विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई देवी। स्वर्ग सिंहासन पर आसीन महाराज नहुष का स्वागत है। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो स्वर्ग की साम्राज्ञी हैं, फिर मेरे सम्मुख नतमस्तक क्यों? स्वर्ग साम्राज्ञी हूं नहीं महाराज, थी।
स्वर्ग के सिंहासन पर आज भी आपका उतना ही अधिकार है जितना कि पहले था। भला ये कैसे संभव है महाराज? इस समय स्वर्गाधिपति तो आप हैं, मेरे पतिदेव इंद्र तो नहीं। देवी, आप ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति की पत्नी हैं और स्वर्गाधिपति के संपूर्ण अधिकार अब मेरे पास हैं। आप सर्वदा स्वर्ग सिंहासन के योग्य है महाराज। फिर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। जैसे इंद्र के साथ आप स्वर्ग के सिंहासन की शोभा बढ़ाती थी, उसी प्रकार हमारे साथ थे। मैं एक देव पत्नी हूँ, भला ये कैसे संभव है? क्या ये धर्म और मर्यादा के विपरीत नहीं होगा? आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही हैं देवी। अब स्वर्गाधिपति इंद्र नहीं, हम हैं। नारी पुरुष का आभूषण है और स्वर्ग सिंहासन आपके बिना अधूरा लगता है। स्वर्ग में अनेकों सुंदर अप्सराएं हैं महाराज, आप उनमें से किसी को भी अपने स्वर्ग सिंहासन की शोभा बना सकते हैं। स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है देवी, अप्सरा का नहीं। पर पुरुष के साथ स्वर्ग सिंहासन पर मेरा बैठना क्या धर्म संगत है? क्या इससे एक पतिव्रता नारी की मर्यादा कलंकित नहीं होती? इसे धर्म संगत बनाने के लिए मैं आपसे विधिवत विवाह करूंगा। विवाह? अपने सुहाग की रक्षा और पति कल्याण की कामना ही पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है, भले ही उसके प्राण क्यों न चले जाएं। देवी, कहाँ खो गई? विवाह ही हमारे संबंध को धर्मसंगत बनाएगा। यदि आप स्वीकृति दें तो शीघ्रातिशीघ्र विवाह का प्रबंध करूं। तुम्हें अपने बुद्धि विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है। क्या सोच रही हो देवी? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं महाराज? हमें भी तो इस विषय पर विचार करने दीजिए ना। हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है देवी। यदि आप सहमत हैं तो विचार करने का समय क्यों? आज्ञा कीजिए। आप स्वर्ग के महाराज हैं, एक दासी स्वामी को आगे कैसे दे सकती है? ऐसा न कहो शची, तुम स्वर्ग की स्वामिनी नहीं, मेरे हृदय स्वामिनी भी हो। यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं निंदनीय नहीं रहूंगी। देवी, मैं धन्य हुआ, मेरी आत्मा तृप्त हुई। मैं इसी समय आपसे प्रणय संबंध स्थापित करता हूँ। यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्यों? आज्ञा दो देवी। जिन सप्तऋषियों ने आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन किया है, आप वर रूप में अपनी डोली उन्हीं से उठवा कर लाएं। सप्तऋषि डोली उठाकर लाएं, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं पतिव्रत धर्म को छोड़कर आपकी होने जा रही हूँ। यदि सप्तऋषि आपकी डोली उठाकर मेरे द्वार तक आएंगे तो इससे उनकी मान्यता प्राप्त हो जाएगी और ये विवाह धर्म अनुसार माना जाएगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा देवी। सप्तऋषि ही हमारी डोली उठाकर लाएंगे। महाराज नहुष की जय। स्वर्गाधिपति महाराज नहुष की जय। देवगण तथा देवगुरु बृहस्पति, हम आप सबके सम्मुख एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। स्वर्ग साम्राज्ञी महारानी शची हमसे विवाह करेंगी। देवी शची आपसे विवाह करेंगी? भला ये कैसे संभव हो सकता है महाराज? क्यों नहीं, हम स्वर्ग के सम्राट हैं। हमसे विवाह करना महारानी शची का अधिकार और कर्तव्य है। हम धर्म पूर्वक
सप्त ऋषियों को साक्षी बनाकर महारानी शची से विवाह करेंगे। धर्म प्रवर्तक, धर्म रक्षक, विधि के नियमों से बाध्य धर्म पालक सप्त ऋषि क्या इस विवाह की अनुमति देंगे? जिन सप्त ऋषियों ने हमें आग्रह पूर्वक स्वर्गाधिपति बनाया, वे हमें इस विवाह में अवश्य सहयोग देंगे देवगुरु। हम विवाह के लिए जिस पालकी में बैठकर जाएंगे, उस पालकी को सप्त ऋषि ही उठाएंगे। ये कैसे संभव है महाराज? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सप्त ऋषियों को शीघ्र यहां बुलाया जाए। उनसे कहा जाए कि यह महाराज नहुष का आदेश है। महाराज नहुष के आदेशानुसार सप्तर्षि नहुष की पालकी लेकर इंद्राणी के पास जाते हैं। शीघ्रता करो ऋषियों, हमें शीघ्र शची के पास पहुंचना है। चलो, शीघ्र चलो। सर्प 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 गति से चलो। तुम सब रुक क्यों गए? भार बहुत अधिक है नहुष, हम सब थक गए हैं। इससे और शीघ्र गति से हम नहीं चल सकते नहुष। जानते हुए तुम्हारा धीमापन हमें कितना विवल कर रहा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, हमारी आज्ञा का पालन करो। शीघ्र चलो, मैं कहता हूं सर्प की भांति चलो। हमारे कंधों पर पाप का भार इतना बढ़ गया है नहुष कि आगे बढ़ना कठिन हो रहा है। मेरा पाप बढ़ गया है? मेरी आज्ञा का पालन करो तुम लोग। इष्ट सप्तऋषियों, तुम लोग मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। दुष्ट कामुक नहुष, सत्ता के मत में चूर, वासना में अंधे होकर तूने एक ऋषि आत्मा को सर्प कहकर प्रताड़ित किया है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं? दुष्ट नहुष, तू सर्प बनकर नरक हो। इस प्रकार नहुष अपने अधर्मपूर्ण विचार तथा ऋषियों के अपमान से शापित हुआ तथा भयानक सर्प बनकर नरक यातना भोगने के लिए स्वर्ग से पतित हो गया। धन्य हो भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं पाप मुक्त हो गया। ओमकारेश्वर भगवान श्री शिव शंकर की जय। गुरुदेव, ओंकार शब्द एवं ध्वनि क्या भगवान शिव के ही प्रतीक हैं? तुमने सत्य कहा भाई, सत्य कहा। इस ओंकार से ही भगवान शिव का परम प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय प्रारंभ होता है। इस ओंकार ध्वनि में ही शिव तत्व का सार समाया हुआ है। गुरुदेव, क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध इसी ओंकार ध्वनि से है? उत्तम प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र द्वारा तपस्या करने पर ही महाराजा मानधाता तथा विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को
प्रसन्न किया था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना में महाराजा मानधाता तथा विंध्य पर्वत दोनों निमित्त बने। गुरुदेव, आपने हमें कई ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई, आज हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। अवश्य सुनाता हूं। कथाएं बड़ी विचित्र हैं। महाराजा मानधाता तथा विंध्य की शिव आराधना के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे, किंतु भगवान शिव शंकर दोनों पर प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप नर्मदा के तट पर 2 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। गुरुदेव, क्या नर्मदा नदी के तट पर 2-2 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है? हां भक्त, तुम्हारा अनुमान सही है। नर्मदा नदी का पावन जल भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इसीलिए वहां के लोगों में एक मान्यता प्रचलित है। नर्मदा के जितने कंकर, उनका नाम है शंकर। किंतु इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की विशेष महत्ता है। गुरुदेव, क्या इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है? नहीं नहीं भक्त, नर्मदा के उस पावन तट पर 2 ज्योतिर्लिंग आमने सामने हैं। एक का नाम है ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम है अमलेश्वर। यही अमलेश्वर वहां की लोक भाषा में ममलेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। बोलो ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगों की जय जय। भक्तों, अब मैं तुम्हें इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाता हूं। ये कथा परम शिव भक्त महाराज मानधाता से संबंधित है। महाप्रतापी, धर्मपरायण, न्यायशील, प्रजापालक महाराज मानधाता की जय। महाराज की जय हो। महाराज, राज सिंहासन पर स्वयं न विराजमान होकर आपने अपना राजमुकुट क्यों स्थापित कर दिया? महामंत्री, अब मैं इस राजमुकुट का बोझ नहीं उठा सकूंगा, इसीलिए राज सिंहासन और राजमुकुट दोनों का ही सदा सदा के लिए त्याग कर रहा हूं। नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसी अप्रिय बात ना कहिए। आपके शब्द हमारे कानों में गर्म लावे की भांति पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मैंने पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से ये बात नहीं कही है महामंत्री। ये तो मेरे हृदय में उमड़ते वैराग्य की वाणी है। आज से मैं इस राजभवन का भी सदा के लिए त्याग कर रहा हूं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कहिए महाराज। ये हमारे प्रति अन्याय है महाराज। नहीं महाराज, आप अपना निर्णय बदल दीजिए। ये निर्णय मैंने बहुत सोच विचार के पश्चात किया है। ऐसा कठोर निर्णय किस लिए महाराज? आज तक मैं अपने आप में भटका हुआ था, किंतु अब मैं अपने आप से मुक्त होना चाहता हूं। सारे बंधनों को अब तोड़ देना चाहता हूं। महाराज, आप पर हमारा भी कुछ अधिकार है महाराज। आप हमारे पालित पिता हैं, हमारे रक्षक हैं। आपकी छत्र छाया के बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे महाराज, हम सब अनाथ हो जाएंगे। भगवान शिव शंकर ही हम सबके नाथ हैं। मैं अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। हम आपको नहीं जाने देंगे महाराज। पिताश्री, क्या आपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया है? क्या ये सच है पिताश्री? हाँ पुत्र, ये सच है। मैं आज से राजसत्ता, राजभवन सब कुछ त्याग रहा हूं।
ऐसा कठोर निर्णय लेने से पहले आपने हमें बताया तक नहीं। पूज्यतात, क्या हम दोनों भाइयों से कोई अपराध हुआ है? नहीं, आप दोनों भाइयों को मैंने ऐसे शुभ संस्कार दिए हैं कि आप भूल से भी कोई अपराध नहीं कर सकते। ये निर्णय मैंने स्वेच्छा से लिया है। परंतु आपके कठोर निर्णय का उद्देश्य क्या है? शिव भक्ति, केवल शिव भक्ति। दिन रात आप शिव की भक्ति ही तो किया करते हैं पिताश्री। सभी मानते हैं आप राजा से पहले शिव भक्त हैं। पूरे राज्य में आपने शिव मंदिरों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। संपूर्ण राज्य शिवमय हो गया है। क्या आप इतनी शिव भक्ति से भी असंतुष्ट हैं? नहीं वत्स, शिव भक्ति करते हुए मैंने राज सत्ता का मोह नहीं छोड़ा और इसीलिए मुझे आज तक शिव कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब मैं किसी तपोभूमि में जाकर निर्मोह होकर तप करूंगा। क्या आपकी दृष्टि में भक्ति और तप में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है पुत्र। भक्ति करते हुए देहबोध और कर्मबोध शेष रहता है, किंतु तप का मात्र एक ही उद्देश्य रहता है, सब कुछ भूलकर सच्चिदानंद परमेश्वर शिव के चरणों में समर्पित हो जाना। जब समर्पण का यही बोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। पिताश्री, आप ही ने हमें समय समय पर उपदेश दिया है कि तन मन से प्रजा की सेवा भी एक प्रकार की तपस्या है। अब इस उपदेश का पालन आप दोनों भाइयों को करना है। मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि इसी जीवन में परमेश्वर शिव शंकर के साक्षात दर्शन करूं या उन्हीं की आराधना करते करते प्राणोत्सर्ग कर दूं। मन में जब निष्काम भक्ति की भावना जागृत होती है, मनुष्य सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर भक्ति मार्ग की ओर चल पड़ता है। राजा मानधाता, आप धन्य हैं। अपने आप को भगवान शिव को समर्पण करके समस्त राजपाट को त्याग कर आप शिव भक्ति में लीन हो गए। आपकी शिव भक्ति धन्य है। पर्वतराज विंध्य, पर्वतराज विंध्य, विंध्य आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज मानधाता। मैं अब महाराज नहीं, केवल मानधाता हूं विंध्यराज। आपकी इस पवित्र भूमि पर भगवान भोलेनाथ का तप करने की अनुमति चाहता हूं। यह तो परम सौभाग्य की बात है, किंतु यह तो बताइए शिवभक्त, आपने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय क्यों किया है? पर्वतराज, संस्कार की प्रेरणा से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। इस धरती के सौंदर्य से मुग्ध होकर ब्रह्मा ने यहां ब्रह्मपुरी, विष्णु ने वैकुंठपुरी और भगवान शिव ने रुद्रपुरी का निर्माण किया था। इन्हीं तीनों पुरियों को त्रिपुरी भी कहते हैं। ये वही पावन स्थान है जहां देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महान ऋषि मुनियों ने इसी तपोभूमि पर अपनी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। धन्य धन्य, आप शिव भक्त ही नहीं परम ज्ञानी भी हैं। आप निर्विघ्न तप आरंभ करें। मैं आपकी सफलता के लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपकी शुभकामना लक्ष्य प्राप्ति में मेरी सहायक होगी। आपकी सफलता मेरे भविष्य की एक कल्पना से जुड़ी हुई है शिवभक्त। आपके भविष्य की कल्पना? मैं समझा नहीं पर्वतराज। एक दिन आपकी निष्ठा भक्ति और तप से प्रसन्न होकर
भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य दर्शन देंगे। तब आप मेरे लिए भी एक वर मांग लीजिएगा। क्या वर मांगना है आपके लिए? यही कि भगवान भोलेनाथ मुझे मेरू पर्वत से भी ऊंचा बनाने की कृपा करें। किस विचार में पड़ गए महाराज? निर्विघ्न तप आरंभ कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। आंखें खोलो। मेरे इष्ट देव, उठो भाभी, उठो। जो चाहो वो वर मांगो। प्रभु, ओंकार स्वरूप नर्मदा के इस पावन तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आप सदा विराजमान रहे और जो भी प्राणी भक्ति भावना से अपनी मनोकामनाओं के साथ आपकी शरण में आए, उसकी इच्छा पूर्ण करे प्रभु। तथास्तु। प्रभु भोलेनाथ, प्रभु
सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।